जंगल के सभी पक्षी अपने मजबूत घर बनाने में लगे हुए थे। जंगल के सभी पक्षी बारिश शुरू होने से पहले पहले अपने नए घर बनाने की तैयारियां कर रहे थे। वही रानो चिड़िया जो अंडे देने वाली थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह कैसे ही अपना घर बना सकती थी। रानो चिड़िया खुले आसमान में एक पेड़ पे बैठी हुई ये सोच रही थी, हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? जंगल के सभी पक्षी अपने अपने लिए घर बना रहे हैं, लेकिन मैं कैसे घर बनाऊं? मुझसे तो उठा भी नहीं जाता, ना ही दाना लेने जाया जाता है। भगवान जी कृपया मेरी मदद करें। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया पूरे 7 अंडे देती है। जंगल में बारिशें शुरू होने वाली है। मैंने तो पूरे 7 अंडे दिए हैं। ना जाने मैं अपने अंडों को कैसे ही सुरक्षित रख पाऊंगी। भगवान जी, जब तक मेरे अंडों में से बच्चे नहीं निकल जाते, कृपया हमारी रक्षा करना। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया के 7 अंडों में से 7 बेटी चिड़िया जन्म लेती हैं। रानो चिड़िया की छोटी छोटी बेटियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक से जोरदार बिजली कड़कती है और चारों तरफ काले घने बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। तेज हवाएं पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी। रानो चिड़िया अपनी बच्ची को खुले आसमान के नीचे लेकर बैठी हुई थी। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। मेरी नन्ही नन्ही बच्चियां आज ही अंडे से बाहर आई हैं। ये ठंड से कांप रही है। ये मेरा छोटा सा घोंसला, अगर बारिश हो गई तो ये तो पानी से भर जाएगा। मैं अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? भगवान जी हमारी मदद करें। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे रानो चिड़िया घोंसले समेत अपनी बच्चियों के साथ धड़ाम से नीचे गिर जाती है। नहीं, मेरा घोंसला, मेरी बच्चियों, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। रानो चिड़िया की बच्ची अभी बहुत ज्यादा छोटी थी। वह तो उड़ भी नहीं पा रही थी। रानो चिड़िया अपनी बच्चियों को अपने पेट पर बिठाकर उड़ने लगती है। बारिश में उड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन माँ का प्यार हर मुश्किल से बड़ा होता है। काफी देर उड़ने के बाद रानो चिड़िया को एक खाली पुराना घोंसला नजर आता है। वह एक पक्का घोंसला था। रानो चिड़िया फौरन उस घोंसले के अंदर चली जाती है। मेरी नन्ही नन्ही बच्चियों, थोड़ी देर आराम कर लो। हम यहाँ पर कम से कम बारिश से तो बच ही सकते हैं। लेकिन उनकी परीक्षा शायद अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी अचानक से दरवाजे पे दस्तक होती है। रानो चिड़िया देखती है कि एक कौवा और एक कौवी उनके घर के अंदर आ गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कौवा और कौवी यहाँ कैसे आए? दुष्ट कालू कौवा और गोरी कौवी वे उसकी छोटी छोटी बच्चियों को घूर घूर कर देख रहे थे। तभी गोरी कौवी कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? हमारे घोंसले में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? गोरी गोरी, आज की हमारी दावत है। देखो तो जरा कितनी सारी नन्ही नन्ही चिड़िया है। मजा आ जाएगा आज तो। हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। छोटी छोटी चिड़ियों का शिकार तो हम जैसे कौवे भी कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तो मजा ही आ गया। गोरी कौवी और कालू कौवी की चोंच से ऐसी बात सुनकर रानो चिड़िया का दिल तो दहशत से कांप उठता है। वह जानती थी कि वह दोनों बहुत ज्यादा शातिर और बुरे हैं। रानो चिड़िया उनके आगे गिड़गिड़ाने लगती है, नहीं नहीं कौवे भैया, कौवी बहन, ऐसा ना करें। मेरी बच्चियाँ अभी बहुत ज्यादा छोटी हैं। ये तो आज ही अंडे से बाहर आई हैं। कृपया आप इन्हें ना खाना। मैं आपके आगे पर जोड़ती हूँ।